मेरे द्वारा आप लोगों को अभ्यास कराया जाने वाला पितृ तर्पण आपकी सीमित बुद्धि के द्वारा किए गए पितृ तर्पण जैसा नहीं है। ये बिल्कुल दिव्य पितृ तर्पण है। हम हर अमावस्या को, हर पितृ तर्पण में अगर अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करता हुआ नहीं देख रहे हैं, उसको अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा किया गया कोई भी तर्पण केवल एक रिचुअल बन के रह जाएगा। रिचुअल माने जिसमें कोई एनर्जी नहीं है। जैसे एक मरे हुए व्यक्ति का फोटो हम अपने घर में रखते हैं, उनको अपना माता मानते हैं, पिता मानते हैं, पूर्वज मानते हैं, लेकिन क्या वो जीवित है? नहीं। उसी प्रकार से बिना प्राण बल के, बिना संकल्प बल के, बिना साधना बल के, बिना तप बल के अगर हम अपने पितरों को तृप्त करना चाह रहे हैं, तो वह केवल रिचुअल मात्र है। और किसी भी रिचुअल का फल केवल रिचुअलिस्टिक ही मिलता है, स्पिरिचुअल नहीं मिलता है। तो हमारी पूरी प्रक्रिया स्पिरिचुअल ही है, पूरी प्रक्रिया शास्त्र सम्मत ही है। लेकिन कौन से शास्त्र? जो आपकी डुअलिटी के आधार पर, जो आपकी स्थूल बुद्धि को सूक्ष्म करने के पहले चरण में आपको नर्सरी के लेवल पर जो ज्ञान दिया गया है, जो समाज में बहुत गंभीरता से प्रचलित है, जिसको आप अपने घर परिवार में देखते हो, क्या वही ज्ञान है? नहीं। वह ज्ञान का पहला कक्षा है, द फर्स्ट क्लास, द नर्सरी। हमारे ऋषियों ने तर्पण को नित्य नैमित्तिक कर्म बताया है, तो हम SAPCS के माध्यम से उसका नित्य नैमित्तिक भी करते हैं। हमारा पहला कदम उसी लेवल की ओर है। हमने हमने ऋषियों के अनुशासन को माना, स्पिरिचुअली पितरों को तृप्त करना शुरू किया। SAPCS के 5 कदम आपकी अपनी एनर्जी को सूक्ष्म करेंगे, व्यापक करेंगे, पितरों के लोक में अनायास ले जाएंगे। आपके अंदर जागृत कुंडलिनी सभी लोगों से गुजरती है। वह पितृलोक से गुजरती है, देवलोक से गुजरती है, गंधर्व लोक से गुजरती है, यक्षों के लोक से गुजरती है, राक्षसों के लोक से गुजरती है, असुरों के लोक से गुजरती है। मनुष्यों के लोक में तो वह आपके शरीर में है ही, उससे और ऊपर जाकर के वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, सीता, राधा, देवी, शक्ति, महाविद्या, दुर्गा की जितने स्वरूप है, भगवान के जितने इनकारनेशन है, अवतार है, भगवान शिव की जितनी भी स्वरूप है, इन सब में वह वाइब्रेट करती है। तो वह आपके भाव को, आपके संकल्प को, आपकी प्रार्थना को पितरों के लोक में नियमित ले जाने में समर्थ है। और एकमात्र वही ऐसी प्रक्रिया है जो आपके पितरों को तृप्त करने में सबसे बड़ा कारण बनेगी। इसलिए अगर आपने SAPCS के अभ्यास को गंभीरता से नहीं किया, और गंभीरता केवल इतनी ही है, एज टॉट बाय द मास्टर, जैसे आपके गुरु ने आपको करना बताया है, बस यही एक गोल्डन रूल है और कोई दूसरा नियम नहीं है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी, जैसे जैसे आपका विकास हो जाएगा, तो ये 5 कदमों का स्ट्रक्चर आपके लिए बदल जाएगा। ये मास्टर जानता है कि पहले चरण में क्या कराना है, दूसरे में क्या कराना है, तीसरे में क्या कराना है। अगर आप अनवरत लगातार अभ्यास करेंगे दैनिक घर पर SAPCS का, तो यह अमावस्या का सेशन आपके लिए द मोस्ट फ्रूटफुल सेशन बन जाएगा। और अगर आपने अमावस्या को हैंडल करना सीख लिया, अपने पितरों को तृप्त करना सीख लिया, उस 1 महीने के अभ्यास में जो एनर्जी आपने डेवलप की, जो अपनी फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा ली, उस फ्रीक्वेंसी को अपने पितरों को देने में समर्थ हो गए, तो फिर इसी 1 महीने में पूरी पूर्णिमा को आने वाला जो इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री सेशन होता है, उस पूर्णिमा को आप पितरों के आशीर्वाद को भी प्राप्त कर पाएंगे। हम सब लोग 4 लक्ष्य लेकर के चलते हैं। पहला लक्ष्य अपने पितरों के पितृदोष को दूर करना। कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आप किसी के भी कर्मों के फल को दूर करने के लिए ऑथराइज नहीं है। यू आर नॉट द क्रिएटर। आप ब्रह्मा नहीं हो, आप विष्णु नहीं हो, आप महेश नहीं हो, आप लोकपाल नहीं हो। केवल इन्हीं को कर्मों के फल में बदलाव लाने की सामर्थ्य है, आप नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी चेतना को लोकपालों के तल पर ले जा सकते हैं, और उस समय पर लोकपाल प्रसन्न होकर के आपकी उस चेतना के विकास से आपके संबंधित पितरों को कर्म फल में छूट दे देगा। यह प्रक्रिया है। मुक्ति आप नहीं दे पाएंगे,
लेकिन आपके आध्यात्मिक विकास से विकसित ऊर्जा उनको मुक्ति देने में एलिजिबल कर देगी। मैं आपको उस नर्सरी से ऊपर ले जाना चाहता हूं, और निश्चित रूप से आपको नर्सरी के पाठ्यक्रम को ही करना पड़ेगा, लेकिन इस भाव से करना पड़ेगा कि आप नर्सरी क्लियर करके केजी में जाएं, केजी क्लियर करके प्राइमरी में जाएं, वहां की 5 कक्षाओं को पूरा करें, फिर जूनियर करें, फिर हाई स्कूल करें, फिर इंटरमीडिएट करें, फिर आप ग्रेजुएशन करें, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें, और अल्टीमेटली उसके मास्टर बन जाए। ये बहुत लंबी यात्रा है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, हमने एक दिन आकर के रिचुअल कर लिया, एक अमावस्या को आकर के कर लिया और हमारे पितृ तृप्त हो जाएंगे, तो आप इस विचार को बहुत दूर कर दीजिए।